फाइलिंग पोर्टल पर ई पे टैक्स कार्यविधि के उपयोग से टैक्स पेमेंट करने के बारे में है। ई पे टैक्स सेवा ई फाइलिंग पोर्टल पर एक नई कार्यविधि है, जहां टैक्स पेमेंट से संबंधित सभी कार्य जैसे कि चालान फॉर्म जनरेट करना, टैक्स पेमेंट करना और पेमेंट हिस्ट्री का रिकॉर्ड पोर्टल पर ही उपलब्ध है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि चालान कैसे जनरेट किया जाता है और नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, काउंटर पर लेन देन, NEFT, RTGS और ई फाइलिंग पोर्टल पर पेमेंट गेटवे जैसे विभिन्न मोड्स का उपयोग करके टैक्स पेमेंट कैसे किया जाता है। ई पे टैक्स कार्यविधि प्री लॉगिन और पोस्ट लॉगिन दोनों मोड्स में उपलब्ध है। यदि आप प्री लॉगिन मोड से टैक्स पेमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास एक मान्य तथा सक्रिय पैन या टैन नंबर और कोई भी मान्य मोबाइल नंबर होना चाहिए। हालांकि यदि आप पोस्ट लॉगिन चुनते हैं, जो पेमेंट का एक बेहतर तरीका है, तो उसके लिए आपका ई फाइलिंग पोर्टल पर एक पंजीकृत उपयोगकर्ता होना जरूरी है। आइए अब स्टेप बाय स्टेप देखें कि पोस्ट लॉगिन मोड से टैक्स पेमेंट कैसे की जाती है। पोस्ट लॉगिन मोड के एक्सेस के लिए आपको सबसे पहले अपने मान्य यूजर नेम और पासवर्ड का उपयोग करके ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद ई फाइल पर जाएं और फिर ई पे टैक्स पर जाएं। ई पे टैक्स पेज पर टैक्स पेमेंट करने के लिए आपको न्यू पेमेंट पर क्लिक करना होगा। हालांकि पहले से सेव किए गए चालान के लिए आप सेव्ड ड्राफ्ट्स पर जा सकते हैं। आपके द्वारा पहले ही किए जा चुकी पेमेंट्स के लिए आप जनरेटेड चालान्स और पेमेंट हिस्ट्री पर जा सकते हैं। न्यू पेमेंट पर क्लिक करने पर आपको प्राधिकृत बैंकों की सूची दिखेगी। अब न्यू पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको आपके लिए लागू कर के प्रकार के आधार पर विभिन्न टाइलें दिखाई देंगी। उनमें से अपने लिए सुसंगत टाइल चुनकर प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। आपको निर्धारण वर्ष और पेमेंट के प्रकार का चयन करना होगा, जो कि माइनर हेड है, और फिर आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको कर, सरचार्ज, सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी और अदर्स का ब्रेकअप दर्ज करना होगा और फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा। अब आपको पेमेंट मोड चुनना होगा, जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर, RTGS, NEFT या पेमेंट गेटवे। आइए अब एक एक करके पेमेंट के विभिन्न मोड्स के बारे में जानते हैं। यदि आप नेट बैंकिंग चुनते हैं तो आप बैंक चुन सकते हैं। यदि आपका बैंक सूची में नहीं है तो आप अदर बैंक पर क्लिक कर सकते हैं और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। कृपया ध्यान दें कि वे करदाता जिनका खाता प्राधिकृत बैंक में है, वे पेमेंट के लिए केवल नेट बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं। इस मोड से टैक्स पेमेंट करने के लिए कोई ट्रांजैक्शन चार्ज या फीस लागू नहीं है। यदि आपके बैंक में नेट बैंकिंग सुविधा नहीं है तो आप पेमेंट गेटवे या NEFT, RTGS विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। पेमेंट मोड चुनने के बाद अपनी टैक्स ब्रेकअप डिटेल्स चेक करें और फिर पे नाउ पर क्लिक करें। आपको नियम और शर्तों की सहमति पर क्लिक करके सबमिट टू बैंक पर क्लिक करना होगा। आपको चयनित बैंक की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहां आप लॉगिन करने के बाद टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। टैक्स पेमेंट करने के बाद आपको आयकर पोर्टल पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहां आप चालान डाउनलोड करके अपने चालान पेमेंट के ब्यौरे को सत्यापित कर सकते हैं। आइए अब पेमेंट का अगला मोड देखें, जो कि डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट है। पेमेंट के लिए डेबिट कार्ड मोड चुनने के बाद आप इस मोड की सुविधा प्रदान करने वाले बैंकों की सूची देख सकते हैं। यदि आपके पास इस सूची में से किसी बैंक का डेबिट कार्ड है तो उस बैंक को चुनें और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। यदि आपके पास उस बैंक का डेबिट कार्ड नहीं है जो अपने डेबिट कार्ड मोड से पेमेंट की सुविधा प्रदान कर रहा है, तो आप पेमेंट गेटवे मोड का चयन कर सकते हैं। उचित बैंक चुनने के बाद आप पेमेंट डिटेल्स और टैक्स ब्रेकअप डिटेल्स प्रीव्यू करें और पे नाउ पर क्लिक करें। फिर नियम और शर्तों की सहमति पर क्लिक करके सबमिट टू बैंक पर क्लिक करें। सुसंगत बैंक पोर्टल में अपनी डेबिट कार्ड डिटेल्स ऐड करने और टैक्स पेमेंट करने के बाद आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहां से आप अपना चालान डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अब अगले पेमेंट मोड की ओर बढ़ते हैं, जो कि बैंक काउंटर पर पेमेंट है। कृपया ध्यान दें कि CBDT की नोटिफिकेशन के अनुसार इस विकल्प का उपयोग ऐसे कंपनी होने के नाते करदाता या कंपनी के अलावा व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता जिन पर सेक्शन 44A(b) के प्रावधान लागू होते हैं। कृपया ध्यान दें कि जो करदाता पेमेंट के लिए इस मोड को चुनना चाहते हैं, उन्हें अपने पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के साथ चालान फॉर्म की एक हस्ताक्षरित प्रति उस बैंक ब्रांच में ले जानी होगी जिसे पेमेंट के लिए प्राधिकृत बैंक चुना गया है। कृपया यह भी ध्यान रखें कि इस मोड में टैक्स पेमेंट के लिए कैश में 10,000 रुपए से अधिक पेमेंट की राशि की अनुमति नहीं है। हालांकि इस मोड से टैक्स पेमेंट करने के लिए कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस या फीस लागू नहीं है।
यदि आप पे एट बैंक काउंटर मोड चुनते हैं तो आपको कैश, चेक या डिमांड ड्राफ्ट में से उस रेडियो बटन का चयन करना होगा जिसके माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं और फिर उस बैंक का चयन करें जहां आप पेमेंट करना चाहते हैं। कृपया ध्यान दें कि पे एट बैंक काउंटर का विकल्प केवल प्राधिकृत बैंकों की ब्रांचेस के लिए उपलब्ध है। अदर बैंक्स के लिए आप NEFT या RTGS विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। किसी विशिष्ट माध्यम से पेमेंट करने का चयन करने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। अब आपको चालान डाउनलोड करना होगा और पेमेंट को पूरा करने के लिए बैंक ब्रांच में जाना होगा। चलिए अब अगले मोड पर चलते हैं, RTGS या NEFT के माध्यम से पेमेंट। इस मोड द्वारा आप RTGS या NEFT सुविधा प्रदान करने वाले किसी भी बैंक से टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। करदाताओं को एक मैंडेट फॉर्म बनाना होगा और पेमेंट या तो बैंक की वेबसाइट के माध्यम से करना होगा या फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर पेमेंट के लिए बैंक ब्रांच में जाना होगा। यहाँ बैंक चार्जेस संबंधित मूल बैंक द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार लागू होंगे। फिर आप पेमेंट मोड चुनकर कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आपको मैंडेट फॉर्म डाउनलोड करना होगा और फिर या तो नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करनी होगी या टैक्स पेमेंट करने के लिए बैंक ब्रांच में जाना होगा। यहाँ चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर RBI के NEFT RTGS सेटलमेंट साइकिल के अनुसार होगा। आइए अब पेमेंट के अगले मोड पर चलते हैं, जो है पेमेंट गेटवे के माध्यम से पेमेंट। यह मोड करदाता को नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI सहित पेमेंट के बहुत सारे विकल्प प्रदान करता है। चयनित पेमेंट गेटवे अपने पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएगा और इस गेटवे के साथ उपलब्ध विकल्प प्रदान करेगा। कृपया ध्यान दें कि इस मोड में टैक्स राशि की अतिरिक्त ट्रांजैक्शन चार्जेस अलग से लागू होंगे। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे पेमेंट गेटवे और पेमेंट का विकल्प चुनने से पहले ट्रांजैक्शन चार्जेस देख लें। पेमेंट गेटवे चुनने के बाद आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इस बीच आप पेमेंट गेटवे के चार्जेस की तुलना भी कर सकते हैं। आपके पास प्रीव्यू का एक्सेस है। कृपया पेमेंट डिटेल्स और टैक्स ब्रेकअप डिटेल्स को देख लें और फिर पे नाउ पर क्लिक करें। फिर आपको पेमेंट गेटवे के नियम और शर्तों की सहमति पर क्लिक करके सबमिट टू बैंक पर क्लिक करना होगा। टैक्स पेमेंट के बाद आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहां से आप चालान डाउनलोड कर सकते हैं। आप ई-पे टैक्स पेज पर पेमेंट हिस्ट्री मेन्यू में चालान डिटेल्स भी देख सकते हैं। आइए अब प्री लॉगिन मोड में चालान क्रिएट करने के स्टेप्स की ओर चलते हैं। यदि आप प्री लॉगिन मोड में टैक्स पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इनकम टैक्स पोर्टल के क्विक लिंक अनुभाग में ई-पे टैक्स पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आपको अपना पैन या टैन नंबर और फिर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। आपको मोबाइल नंबर पर एक OTP मिलेगा। फिर कृपया यह 6 अंकों का OTP दर्ज करें। कृपया ध्यान दें कि यह OTP केवल 15 मिनट के लिए मान्य होगा और आपको सही OTP दर्ज करने के लिए 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। OTP दर्ज करने के बाद आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। एक बार OTP वेरीफाई हो जाने पर आप न्यू पेमेंट करने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। अपने पैन की कैटेगरी के आधार पर आप पेमेंट कैटेगरीज में से चयन कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि आप चालान के ड्राफ्ट को प्री लॉगिन मोड में सेव नहीं कर सकते। यदि आप ड्राफ्ट सेव करना चाहते हैं तो आपको पोस्ट लॉगिन मोड पर जाकर एक चालान फॉर्म क्रिएट करना होगा। ई-फाइलिंग पोर्टल पर टैक्स पेमेंट करना बहुत आसान है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.incometaxgov.in या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें।